पार्ट 2। इसमें आपको बताऊंगा मैं प्रोकैरियोटिक सेल किससे बनी होती है, उनके क्या क्या कितने 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 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो तो सब देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है। कैसा होता है, रेक्टेंगल। जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसका कैसा होता है, सर्कल। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वो सर्कल होता है, ये क्या होती है, रेक्टेंगल। तो आप देख सकते हो इसका जो स्ट्रक्चर है, एक बैक्टीरिया है। ये किसकी सेल है, बैक्टीरिया की सेल है। किसकी सेल है, बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया ऐसे जीवाणु हैं जिनको हम क्या कहते हैं, नग्न आँखों से देख नहीं सकते। इसको किसके द्वारा देखा जाता है, इसको देखा जाता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन पार्ट्स के कितने कार्य होते हैं। तो जैसे देखो, हम लोगों में होता है क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनमें होता है क्या है, इनमें होता है मेसोसोम। मेसोसोम क्या होता है, मेसोसोम। देखो, जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी बनाता है। तो इसमें कौन एनर्जी बनाएगा, तो इसमें एनर्जी बनाएगा मेसोसोम। कौन बनाएगा, मेसोसोम। इसका पहला कार्य है एनर्जी बनाना। फिर दूसरा कार्य क्या है, ऑक्सीजन लेना, यानी श्वसन करना। क्या करना, O2 लेना, ऑक्सीजन लेना। फिर हम बात करते हैं जो इसका तीसरा काम है वो क्या करना, डीएनए का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, डीएनए का निर्माण करना। तो ये हो गई बेसिक सी क्या कहते हैं जानकारी मेसोसोम के बारे में। ये क्या करता है, ये जस्ट लाइक किसके साथ किसके जैसा वर्क करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया की जैसा वर्क करता है। अब हम लोग देखो, हम लोग पढ़ते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। तो कोशिका को सुरक्षा प्रदान, ये कितने लेयर की बनी होती है, तो देखो ये फर्स्ट लेयर जो एकदम कोशिका के पास वाली, जिसमें आप ये क्या कहते हैं कोशिका के पार्ट होते हैं, वो होती है सेल वॉल। फिर उससे ऊपर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। फिर उसके ऊपर होती है क्या कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स होती है। तो यानी देखो ये 3-4 लेयर की बनी होती है। इससे क्या होता है, इनका थोड़ा तो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस से क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोइड। इनके जो क्या कहते हैं द्रव्य होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो ऐसे ही क्या कहते हैं प्लाज्मिड में क्या होते हैं, ऐसे चलते फिरते रहते हैं। तो इनको क्या चाहिए, डबल या ट्रिपल लेयर की क्या चाहिए, कम से कम कोशिका भित्ति, ताकि ये लोग अपने जो पदार्थ हैं या पार्ट्स हैं उनको क्या करें, समेट सके। क्या करें, समेट सके। अब देखो, अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। दूसरा जो है वो तीसरा जो है साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या करता है, साइटोप्लाज्म करता है अणुओं का परिवहन करता है। क्या करता है, अणुओं का परिवहन। अणुओं का परिवहन कहने का मतलब ये है, जो भी क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और दूसरा क्या करता है, दूसरा करता है इसके अंदर जो होता है वो क्या करता है, कोशिका के अंदर सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा कहने का मतलब ये नहीं कि इसको क्या कहते हैं सिक्योरिटी देगा या फिर नहीं, ये क्या कहते हैं अदर कीटाणुओं से क्या करेगा, इसकी सुरक्षा करेगा। यानी इसके शरीर के अंदर जो भी, कोशिका के अंदर जो भी क्या हानिकारक कीटाणु होंगे वो उसको क्या करेगा, उससे ये लड़ेगा। अब देखो हम बात करते हैं पिलस की। किसकी, पिलस की। तो देखो पिलस क्या होते हैं, पिलस होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जैसे हम लोग ह्यूमन में होते हैं, होते नहीं रिप्रोडक्टिव पार्ट, सबका पार्ट क्या होता है, अलग अलग होता है। मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। तो देखो ठीक उसी प्रकार का होता है, जिसमें ये होता है पिलस होता है, वो होता है मेल। क्या होता है, मेल होता है। और पिलस का काम क्या है, जीन को ट्रांसफ़र करना। किसका, किसका ट्रांसफ़र करना, जीन का। अब जीन का मतलब ये होता है कि ये एक लक्षण के गुणों को एक गुण को दूसरे पीढ़ी में क्या करता है, ले जाता है। और इसका सेकंड काम क्या होता है, भोजन के लिए। यानी इसी के द्वारा क्या करता है, ये शिकार करता है। यानी ये जो कोशिका तुम लोग देख रहे हो, इसके द्वारा क्या करता है, भोजन क्या करता है, लाता है, भोजन लाता है। अब हम बात करते हैं केंद्र की। किसी केंद्र की, जो एक कोश की जीव होते हैं उनमें केंद्र का कोई अता पता नहीं होता कि हाँ इसी जगह केंद्र हो। इनका केंद्र की जगह क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोइड। अब देखो इनका डीएनए किस में जमा होता है, साइटोप्लाज्म में। किस में होता है, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्मा में। किस में होता है, साइटोप्लाज्मा में। अब देखो साइटोप्लाज्मा और प्लाज्मिड, साइटोप्लाज्मा और प्लाज्मिड। देखो पहले क्या आया, पहले आया डीएनए,
सॉरी, पहले आया प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के अंदर है डीएनए, और डीएनए किसके अंदर है, साइटोप्लाज्मा के अंदर, किसके अंदर, साइटोप्लाज्मा के अंदर। तो ये क्या करता है, एक आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, इसमें भी वो देखो डीएनए क्या होता है, इसमें भी पाया जाता है, क्या कहते हैं, मेसोसोम में भी क्या करता है, डीएनए का निर्माण होता है, लेकिन इकट्ठा होकर रहता कहाँ है ये, तो इकट्ठा होकर रहता है साइटोप्लाज्मा में। कहाँ होकर रहता है, साइटोप्लाज्मा में। अब बात करते हैं फ्लेजिला, किसकी, फ्लेजिला, इसको हम लोग कहते हैं तंतु, हिंदी में कहते हैं तंतु, इंग्लिश में कहते हैं फ्लेजिला। ये क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक का सबसे बड़ा भाग होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तंतु होता है। ये क्या करता है, मोशन प्रदान, मोशन कहने का मतलब ये है, जैसे कोई एक कोशिकीय जीव है, वो क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह किसकी सहायता से जाता है, तो वो होता है फ्लेजिला। क्या होता है, फ्लेजिला। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें पाई जाती है सीलिया। क्या पाई जाती है, सीलिया। सीलिया क्या करती है, देखो सीलिया जो होती है, जैसे एनिमल सेल में पाई जाती है, सीलिया किस में पाई जाती है, एनिमल सेल में। इसका जो बेसिक सा काम है वो है, क्या कहता है, जैसे हमारे शरीर के ऊपर पसीना हो गया, या फिर जो रोए मॉडल आप लोग देखते हो, रोआ देखते हो ना अपने गाय भैंस के शरीर पे क्या होते हैं, रोए होते हैं, तो वो क्या करना, उनकी जो बाहर के द्रव होते हैं उनसे रक्षा करना, बाहर के द्रव से क्या करना, रक्षा करना। और ये फ्लेजिला की जो एक उसकी यानी प्रोकैरियोटिक वो होते हैं, उसमें फ्लेजिला का वर्क क्या है, मोशन करना, क्या करना, मोशन प्रदान करना। अब हम बात करते हैं फिम्ब्रेन, किसकी, फिम्ब्रेन की। देखो फिम्ब्रेन क्या होता है, तो फिम्ब्रेन जो होता है, ये एक कोशिकीय जो होते हैं वो हमारे छोटे नग्न आँखों से तो नहीं देख सकते, ये इतने छोटे होते हैं, तो ये चलते फिरते हैं या कहीं रुकते हैं, तो ये रुकने में कौन मदद करता है, फिम्ब्रेन। कौन मदद करता है, फिम्ब्रेन। ये चट्टानों से चिपकने में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है, आप लोग देख सकते हो, इसमें क्या पाई जाती है, एक क्या कहते हैं, जालीनुमा तंतु पाई जाती है, इसी के सहारे क्या होते हैं, एक प्रकार से चंगुल होता है जो इनको पकड़ने में क्या करता है, मदद करता है, चिपकने में क्या करता है, मदद करता है। अब बात करते हैं राइजोसोम की, किसकी, राइजोसोम। ये जो आप लोग डॉट डॉट देख रहे हो, ये क्या है, राइजोसोम है, राइबोसोम है, क्या है, राइबोसोम है। अब देखो मैंने यूकैरियोटिक में बताया था, ये यूकैरियोटिक के पास कितने राइबोसोम होते हैं, तो यूकैरियोटिक के पास राइबोसोम की संख्या होती है 80s। कितने होते हैं, 80s। इसमें कितने होंगे, 70s। कितने होंगे, 70s। और जैसा कि आप लोग जानते हो, जो राइबोसोम होता है उसमें किसका निर्माण होता है, तो उसमें होता है प्रोटीन का निर्माण। किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण। तो आप लोग सब लोग ये जानते हो कि कोई भी जीव होता है, अगर उसको बढ़ना है या वृद्धि करना है तो किसकी आवश्यकता है, प्रोटीन की। किसकी आवश्यकता है, प्रोटीन की। तो इसमें भी क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, प्लाज्मिड की। किसकी, प्लाज्मिड की। जैसा आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा के अंदर डीएनए होता है, फिर क्या कहते हैं, यहाँ भी क्या होता है, प्लाज्मिड, ये एक्स्ट्रा डीएनए होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा डीएनए। ये तो कोशिका का डीएनए होगा, लेकिन ये क्या होता है, एक्स्ट्रा डीएनए, यानी इसको किसी प्रकार की दूसरे जीन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा डीएनए होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा डीएनए। अब जो लास्ट बचा है वो है, क्या कहते हैं, हाँ, क्रोमोमोटोफेयर को, क्रोमोमोटोफेयर। ये क्या करता है, ये क्या करता है, रंग देता है। इसका काम क्या है, कलर देना। क्या काम है, कलर देना। अगर आपने साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं, बुक में कहीं देखा होगा, टीवी में देखा होगा या कहीं पे देखा होगा, तो साइनोबैक्टीरिया का कलर क्या है, ब्लू है। क्या है, ब्लू है। ये सभी में तो नहीं पाया जाते, लेकिन कुछ कुछ क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में ये अवेलेबल होते हैं। क्या होते हैं, ये अवेलेबल होते हैं। ठीक होगा। अब हम बात करते हैं कैप्सूल की। किसकी, कैप्सूल की। तो आप लोग देखो कैप्सूल जो देखो, जैसे आप लोग ये मार्कर है, अब इसको मैंने खोला, दो टुकड़ों में बांट दिया। क्या किया, दो टुकड़ों में बांट दिया। तो इसके अंदर जो भी पदार्थ होगा या जो भी मैटर होगा वो क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, दबा के भरा गया होगा। जब हम इसको ऐसे ढक्कन खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये होता है कैप्सूल। क्या होता है, कैप्सूल। ये देखो, ये वाली लेयर आप लोग ध्यान से देखो, ये वाली लेयर क्या कर रही है, ये वाली लेयर पूरी कोशिका को क्या कर रही है, पकड़ के रखी हुई है। क्या कर रही है, पकड़ के रखी है। अगर ये खुल गई तो ये जब खुलेगी ये लेयर, तो हमारा क्या होगा, फिर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, क्या कहते हैं, सेल वॉल आ जाएगा। सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर होता है ग्लाइकोमैक्स। क्या होता है, ग्लाइकोमैक्स। तो देखो
जो इनकी कोशिका होती है ये किससे बनी होती है, म्यूरिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, म्यूरिन से। और इनकी कोशिका का सबसे बड़ा भाग, इनकी कोशिका का सबसे बड़ा भाग है फ्लैजेला। क्या है, फ्लैजेला। इनमें केंद्रक नहीं होते, केंद्रक की जगह क्या होता है, न्यूक्लियोआइड होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोआइड होता है। अब इनमें कितने राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो इनमें 70 पाए जाते हैं, और जो हम लोगों में पाए जाते हैं वो 80s पाए जाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। तो आप लोग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए इमोशन वाला, एंड से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक या उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो अभी तक इन सब के बारे में नहीं जानते हो, या जानना चाहते हैं, या जानने की कोशिश करना चाहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।